নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ৰাষ্ট্ৰীয় খেল পুৰস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত কনফিউজ হ'ব পাৰে যে ইয়াত মই হিন্দী কিয় লিখিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি হিন্দীত হ'বলৈ গৈ আছে। জাষ্ট এই ভিডিঅ'টো নহয়, এতিয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক ইয়াত কেইটামান হিন্দী ভিডিঅ' দিম যিসকলে SSC GD, SSC CGL, SSC CHSL যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। সো তেওঁলোকে হিন্দী আৰু ইংলিছত পৰীক্ষা দিব লাগিব। ফৰ দ্যাট ৰিজন আপোনালোকে যদি জিডিৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সো দ্যাট আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'সমূহ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি হিন্দীত ষ্টাৰ্ট কৰিম। গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক হিন্দীত দিম সো দ্যাট আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব একচুৱেলি যে হিন্দীত কিয় দিয়া আছে। আপোনালোকৰ হিন্দীয়ে প্ৰয়োজন, ইংৰাজীয়ে প্ৰয়োজন। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় খেল পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে। ফৰ দ্যাট ৰিজন আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু আহক আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু হিন্দীত আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, কনফিউজ নহ'ব। যদি হিন্দীত চাই তেনেহ'লে চাওক, যদি আপোনালোকে অসমীয়াত বিচাৰে ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে অসমীয়াত বিচাৰে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক অসমীয়াত দিম। কিন্তু মই ভাবিছোঁ যাতে আপোনালোকে জিডি পৰীক্ষা দি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকক জিডিটো মই হিন্দীতে পঢ়াওঁ, তাত যাতে আপোনালোকে সেইকেইটা ভালকৈ বুজি পায় আৰু ভালকৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। হিন্দীটো তেনেকুৱা নহয় যে কোনেও বুজি নাপায়, চ' ডেট হিন্দীত আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ' পাই থাকিব। চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ হিয়াৰ कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। बहुत सिंपल सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय ये जो मंत्रालय है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि 2022 में भारत के नया युवा मामले और खेल मंत्री बना है अनुराग ठाकुर। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर इनका फोटो है। अनुराग ठाकुर बना है 2022 में भारत का युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यहां पर मैं आपका एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है ताकि आपका अटेंशन बने रहे और आप हमें कमेंट कीजिए कि भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम पहले क्या था। पहले इसका नाम क्या था, कुछ और था। सो वो क्या था वो आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बार आपको मैं पूछ चुका हूं, ये बहुत बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने है कि वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किस खिलाड़ी को मिला है। यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि 2022 में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार किसको मिला है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरद कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शरद कमल अचंता इनको मिला है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर शरद कमल अचंता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले शरद कमल अचंता एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस की खिलाड़ी है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल बात है कि तमिलनाडु के रहने वाले, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट है कि शरद कमल अचंता इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1982 को और चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर शरद कमल अचंता का कुछ उपलब्धियां ये हम देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स से शरद कमल अचंता का जो उपलब्धि या फिर जो मेडल वगैरह होते हैं सो वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किस वर्ष में और कहाँ पर ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था और पुरुष एकल या फिर जो टीम है उसके साथ किस पदक जीता है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर शरद कमल अचंता ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2006 में मेलबर्न में हुआ था, जो कि पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। 2006 में सेम मेलबर्न में पुरुष टीम में वो स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में दिल्ली में हुआ था, पुरुष एकल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सेम पुरुष टीम में उन्होंने कांस्य का पदक जीता था 2010 में दिल्ली में। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था और पुरुष टीम में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में गोल्ड कोस्ट में पुरुष युगल में रजत पदक जीता था और 2018 में गोल्ड कोस्ट में पुरुष एकल में कांस्य का पदक जीता था
किसने? शरद कमल अचंता, इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? देखो, यह क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है कि कितने वर्ष का, खेल में कितने वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत हमें जानना जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिमम 4 साल का आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन होना चाहिए खेल के क्षेत्र में, तो ही किसी खिलाड़ी को मिल सकता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये जो टॉपिक है ये सारे रिलेटेड, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, कितने खिलाड़ियों को एक्चुअली? और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देख लो कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहां पर मेनली इंपॉर्टेंटली आप ये देख लीजिए कि यह प्रारंभ हुआ था 1961 में। अर्जुन पुरस्कार किस साल में शुरुआत हुआ था? 1961 में, यह पूछा जा सकता है, ठीक है। और खेल के मामले में ये दिया जाता है, ये तो सिंपल बात है, सो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर कुछ जो हमारा यहां पर 25 खिलाड़ियों को मिला है ना, वो कौन सा 25 खिलाड़ी है अर्जुन पुरस्कार विजेता, उन लोगों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर है सीमा पुनिया, जो कि एथलेटिक्स के साथ संबंध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमा पुनिया किस खेल से संबंध है, जो कि 2022 से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनको? सो एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है अमित पंघल, जो कि बॉक्सिंग। इसके बाद है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जो कि शतरंज के साथ संबंध रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है साक्षी कुमारी, जो कि कबड्डी। इसके बाद है अंशु, जो कि कुश्ती के साथ संबंध रखते हैं। प्रवीण सेम वुशु के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है लक्ष्य सेन, जो कि बैडमिंटन, एंड एल्डहस पॉल, जो कि एथलेटिक्स के साथ संबंध रखते हैं। ये 8 खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है और किस खेल से संबंध रखते हैं यह आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर पर है कि अविनाश मुकुंद सावले, जो कि एथलेटिक्स के साथ संबंध रखते हैं। एस प्रणय, जो कि बैडमिंटन के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है निखत जरीन, जो कि बॉक्सिंग के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, जो कि शतरंज के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है दीप ग्रेस इक्का, ठीक है, दीप ग्रेस इक्का, ये हॉकी के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है सुशीला देवी, जो कि जूडो के साथ संबंध रखते हैं। नयनमणि स्वैकिया, जो कि लॉन बॉल के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद सागर कैलाश अवहोलकर, जो कि मलंखव के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है ओम प्रकाश मिथुरवाला, जो कि शूटिंग के साथ संबंध रखते हैं। श्रीजा अकुला, जो कि टेबल टेनिस के साथ संबंध रखते हैं। और विकास ठाकुर, जो कि वेट लिफ्टिंग के साथ संबंध रखते हैं। और सरिता, जो कि कुश्ती के साथ संबंध रखते हैं। ये सारे आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली 22 नंबर जो खिलाड़ी है वो है मानसी गिरीश चंद्र जोशी, जो कि पैरा बैडमिंटन के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है तरुण ठिल्लो, पैरा बैडमिंटन के साथ संबंध रखते हैं। इसके बाद है स्वप्निल संजय पटेल, जो कि पैरा स्विमिंग के साथ। एंड द लास्ट वन इज जर्लिन अंकिता जे, जो कि डीप बैडमिंटन के साथ संबंध रखते हैं। यह 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज यहाँ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन के द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन देते हैं? हमारे देश का राष्ट्रपति, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। और हमारा देश का जो राष्ट्रपति है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान हमारे देश का जो 15th राष्ट्रपति है, ये द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और द्रौपदी मुर्मू हमारे इंडियन हिस्ट्री का 2nd वुमेन राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट बने हैं। और पहला प्रेसिडेंट कौन था, यह भी आपको याद रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, वो पहला राष्ट्रपति था। और दूसरा अभी राष्ट्रपति है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। सो ये सारे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? ऑलरेडी ऊपर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ के आया हूं। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सही आंसर है, बहुत सिंपल सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये पहले इसको जाना जाता था, ठीक है,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि MAKA ट्रॉफी, यह ट्रॉफी का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह ट्रॉफी का नाम है, यह 2022 में किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 में किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, उस यूनिवर्सिटी को दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 में यह ट्रॉफी दिया गया है। देखो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद था और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अवार्ड देता है, ठीक है, उनके नाम पर हर साल अवार्ड देता है। इसके बाद देखिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957 और 58 में यह अवार्ड दिया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है ये पहली बार किस यूनिवर्सिटी या फिर किस संस्था को या फिर किसको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957 और 58 में यह अवार्ड दिया गया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत का पहली शिक्षा मंत्री था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कितने खिलाड़ियों को 2022 में? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 4 खिलाड़ियों को 2022 में क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह इससे लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया है। यहाँ पर खिलाड़ियों का नाम आप देख लीजिए कि अश्विनी अंकुजी सी जो कि एथलेटिक्स से संबंध है, इसके बाद धर्मवीर सिंह हॉकी एंड VC सुरेश जो कि कबड्डी एंड निरबहादुर गुरुंग जो कि एथलेटिक्स से पैरा एथलेटिक्स से संबंध है। ये चारों आपको याद रखना है, चारों का नाम इंपॉर्टेंट है और किस खेल से संबंध रखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, कोचों को भी पुरस्कार दिया जाना चाहिए और दिया जाता भी है। सो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कोचों को? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर अर्जुन पुरस्कार या फिर भारत रत्न? ये चारों में से जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचों को दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को यह पुरस्कार दिया जाता है। किस किस कोचों को दिया जाता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी आप समझ लीजिए कि ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक है सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी और एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। सो यहाँ पर पूछा है कि सामान्य कैटेगरी में कितने कोचों को दिया जा चुका है 2022 में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 कोचों को दिया जा चुका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। किन किन कोचों को किस खेल से संबंध रखते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए कि जीवनजुत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, इसके बाद मोहम्मद अली कमर जो कि बॉक्सिंग एंड सुमा सिद्धार्थ शिरूर जो कि पैरा शूटिंग से एंड सुजीत मान जो कि कुश्ती से। ये 4 आपको नाम याद रखने। ये चारों कोचों को 2022 में सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है। हम देखते हैं अभी देखते हैं कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किन किन को दिया गया है और किस किस को दिया गया है। 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टोटल 8 कोचों को दिया जा चुका है, 4 लाइफ टाइम कैटेगरी और 4 सामान्य कैटेगरी। सो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस कोचों को दिया गया है? यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 कोचों को दिया जा चुका है। कोच पहला है कि दिनेश जवाहर लाल जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं, इनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद बिमल प्रफुल्ल घोष जो कि फुटबॉल के कोच थे और राज सिंह कुश्ती ये भी कुश्ती से संबंध रखते हैं, राज सिंह ये कुश्ती से संबंध रखते हैं। ये तीनों कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है 2022 में। नेक्स्ट यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड कुछ आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 13 का जो क्वेश्चन है वो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? यानी कि इसका पहला पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अभी आप जानते हैं कि यहाँ पर हेडिंग में देख के आप समझ पा रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 2021 में नाम बदल गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत बेसिक सवाल है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा लीजिए कि राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 या 1992 में यह शुरुआत हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है,
पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक है, किसको मिला था पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, इनको दिया गया था। 16 इज या विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 1992। ये पहली बार दिया गया था 1991 1992 में विश्वनाथ आनंद को खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट इज या क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इस जो अवार्ड है उसका विजेता विश्वनाथ आनंद है, और वो किस खेल से संबंध रखते हैं, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शतरंज। शतरंज का खिलाड़ी था, शतरंज से संबंध रखते हैं विश्वनाथ आनंद को ये सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यहां पर देखो पुरस्कारों की शुरुआत, किस पुरस्कार की कब शुरुआत हुई थी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। देखो सबसे पहला यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बेसिक सवाल है बट इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज या क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो किस पुरस्कार के साथ कितने विजेता राशि या फिर कितने राशि दिया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है एक्चुअली हो, ठीक है। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ कितने विजेता राशि दिया जाता है, कितने विजेता राशि दिया जाता है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 25 लाख दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ। नेक्स्ट इज यार क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि 15 लाख है। नेक्स्ट इज या क्वेश्चन नंबर 23, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी का द्रोणाचार्य पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 लाख। 15 लाख दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट इज या क्वेश्चन नंबर 24 कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी या फिर सामान्य कैटेगरी जो भी आप बोल सकते हैं, सो इसकी नई विजेता राशि कितनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 लाख। 10 लाख बनी है कितना, किसका, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर कैटेगरी या फिर सामान्य कैटेगरी का है। तो दोस्तों यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम आप लोगों को कंप्लीटली 24 क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इस चैनल पर आपको ऐसे ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छा लेके आ रहा हूं, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ आपको सरप्राइज देने के लिए मैं रेडी हूं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर अगेन एडवांस, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।